और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी ये महत्वपूर्ण खबर, जहां पुरानी गाड़ियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला बीते कल सामने आया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई में ये साफ किया कि फिलहाल दिल्ली एनसीआर में पुराने वाहन और उनके मालिकों के खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई न की जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पुरानी गाड़ियों के मालिकों को राहत की सांस तो ली उन्होंने, लेकिन अभी भी लोगों के जहन में कई सारे अहम सवाल हैं और उन सवालों के जवाब जानने की करेंगे हम कोशिश अपने संवाददाता से। साथ ही आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का सीधा असर कहां और कैसे पड़ा है। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ बड़ी बातें, अहम बातें कही गई। तो पुरानी गाड़ियों पर जो सुनवाई की गई, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह महत्वपूर्ण फैसला दिया गया, जिसमें बताया गया कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को भी नोटिस इस वक्त इसको लेकर जारी किया गया है और 4 हफ्ते का समय सरकार को दिया गया है जवाब दाखिल करने के लिए। ये नोटिस जारी किया गया इसको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 4 हफ्ते का समय। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि पुराने वाहनों के मालिकों के खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई ना की जाए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पहले कारें 40 से 50 साल तक चलती थी और अभी भी कई विंटेज कारें हैं जो सड़कों पर दौड़ती हैं, तो जिसको लेकर के इस वक्त नोटिस जारी किया गया है। लेकिन इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले के असर की अगर हम बात करें तो सीधे तौर पर इसका कई क्षेत्रों में असर देखने को मिला, जहां पैनिक सेलिंग पर अब ब्रेक लगेगा, क्योंकि जब कार्रवाई बैन का ये खबर आई थी तो कार्रवाई के डर से कई सारे जो लोग हैं वो अपनी गाड़ियों को जल्दबाजी में बेच रहे थे और औने पौने दामों पर ये तमाम जो गाड़ियां हैं वो बेची जा रही थी। इसके साथ ही अगर हम देखें तो एक बार फिर से पुरानी गाड़ियों के जो दाम है वो एक बार फिर से बढ़ते हुए नजर आएंगे, जहां सेकंड हैंड कार मार्केट में कार की जो सप्लाई है, पुरानी कारों की सप्लाई वो घटेगी और पुरानी गाड़ियों की कीमत जो है वो स्थिर होने की भी संभावना है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद। साथ ही नई गाड़ियों की बुकिंग पर भी इसका सीधा असर है, जहां अब कहीं ना कहीं नई कारों को खरीदने वालों की जो संख्या है वो थोड़ी बहुत घटती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि बैन के बाद में जब ये बैन हटा तो कई सारे लोगों ने अपनी नई कारें बुक करा ली थी, लेकिन अब उस पर कहीं ना कहीं वापसी भी होगी। और इसके साथ ही ऑटो इंडस्ट्री पर भी अब सीधे तौर पर दबाव है, जहां फेस्टिव सीजन में कार डिमांड जो है वो घटती हुई नजर आ सकती है और नई गाड़ी लेने का फैसला जो है वो आम लोग पोस्टपोन कर सकते हैं, क्योंकि जब ये बैन हट गया है तो उसके बाद में ये नई गाड़ी का लेने का फैसला जो है वो पोस्टपोन किया जा सकता है। इसके साथ ही पुराने वाहनों पर बैन की जो पूरी टाइमलाइन है, एक नजर उस टाइमलाइन पर डालते हैं, जहां दिल्ली एनसीआर 2015 से 2018 की बात करें तो काफी लंबा ये मामला चला, जहां एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध उस वक्त लगा दिया गया, जिसका सीधे तौर पर उद्देश्य और मकसद ये था कि कार्बन उत्सर्जन में कमी आए और साथ ही वायु गुणवत्ता में सुधार हो, यानी कि एयर क्वालिटी जो है उसमें सुधार हो सके। आदेश का क्रियान्वयन किया गया और BS4 मानकों के तहत कई सारे कड़े कदम उठाए गए। उसके बाद बात करते हैं 2024 और 2025 जून तक की, जहां आपको बता दें कि पायलट इन्फोर्समेंट और स्क्रीनिंग देखने को मिली। फ्यूल स्टेशनों पर ANPR सिस्टम लगाए गए जो गाड़ियों के नंबर प्लेट से अपनी स्क्रीनिंग करते। 3 से 4 करोड़ वाहनों की स्कैनिंग भी इस दौरान की गई और 4.9 लाख वाहन एंड ऑफ लाइफ व्हीकल के जरिए में चिन्हित किए गए। इसके साथ ही लगभग 44,000 वाहनों को रजिस्टर्ड स्क्रैपिंग फैसिलिटी में भेजा गया है। और साथ ही अगर बात करें अभी हाल ही की जुलाई 2025 की, तो प्रारंभिक ईंधन प्रतिबंध लागू किया गया हाल ही में, जिसको लेकर कई सारी खबरें भी सामने आई। और दिल्ली में जिन वाहनों की उम्र पूरी हो चुकी है उनको ईंधन देने पर रोक लगाई गई और साथ ही वाहन जब्ती की भी शुरुआत हुई। इसके बाद जुलाई 2025 में तकनीकी अड़चनें आई, एनसीआर में देरी हुई, जिसकी वजह से ANPR कवरेज और डेटाबेस से जुड़ी हुई समस्याओं के कारण ये जो पाबंदी लगाई गई थी उसको टाल दिया गया और 12 अगस्त यानी कि बीते कल को सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये अहम फैसला सुनाया। अब सीधा रुख करते हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी का विकास साथी जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते हैं। विकास, सीधे तौर पर बीते कल ये अहम सुनवाई हुई और इस अहम सुनवाई के बाद में जिन लोगों के पास से पुरानी गाड़ियां हैं, 10 साल से पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुरानी गाड़ियां हैं, उनको कहीं ना कहीं राहत की सांस मिली है इस वक्त। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि ये मुद्दा कई दिनों से छाया हुआ था और जिस तरह का जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही ये लागू किया जा रहा था कि पेट्रोल की 15 साल और डीजल की 10 साल से पुरानी गाड़ियों को हटना होगा, ये भी सुप्रीम कोर्ट का ही निर्देश था। तो अब उसमें एक मॉडिफिकेशन की मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट खुद अपने फैसले पर देखे कि उसमें क्या मॉडिफिकेशंस किए जा सकते हैं।
जो एक संक्षिप्त बहस हुई उसमें सॉलिसिटर जनरल ने एक बात ये भी रखी कि सिर्फ एक मैकेनिकल वे में हम इस तरह से गाड़ियों को फेज आउट नहीं कर सकते। मुमकिन है कि किसी व्यक्ति की गाड़ी बहुत कम चलती है, यानी वो घर से दफ्तर और दफ्तर से घर आता है, तो उसकी बिल्कुल। 10 साल में भी उतनी गाड़ी नहीं चलेगी। वहीं कमर्शियल जो व्हीकल है वो लाखों किलोमीटर चल सकता है इस बीच में। तो केवल एक टाइमलाइन के आधार पर और एक मैकेनिकल वे में गाड़ियों को फेज आउट करना उचित नहीं है, ना ये जी। प्रैक्टिकल है, और ये कहीं ना कहीं ग्राहकों की जेब पर भी भारी पड़ेगा इस तरह का कोई भी कदम। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट को देखना है कि क्या एक बीच का रास्ता निकाला जा सकता है कि दिल्ली में जो प्रदूषण का संकट है, जो हर साल हम देखते हैं, खासतौर से अक्टूबर नवंबर के महीने में, तब बहुत सारे सवाल उठते हैं व्हीकलर पॉल्यूशन को लेकर के, उससे भी निपटा जाए और ऐसे कदम ना उठाए जाएं जिससे जो एंड यूजर है उसको बेवजह की दिक्कत हो। तो अब सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बड़ी आप चुनौती भी कह सकते हैं कि बड़ी चुनौती है कि अपने पुराने आदेश में किस तरह के बदलाव किए जाएं ताकि इन दोनों ही उद्देश्यों को हम पा सकें। फिलहाल एक राहत तो मिल ही गई है दिल्ली में रहने वाले जितने भी कार ओनर्स हैं कि उनको अभी इमीडिएटली ना तो उनकी कार को स्क्रैप किया जाएगा, ना ही उनके जी। खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई होगी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की वजह से। लेकिन इसके साथ ही विकास, अगर हम देखें तो जैसा आपने भी जिक्र किया कि हम अक्सर देखते हैं अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के समय में वाकई जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बेहद ही खराब श्रेणी में चला जाता है। तो ऐसे में क्या ऑप्शंस है, क्या और विकल्प है इसको सुधारने के लिए? देखिए, जहाँ तक कुछ ऑप्शंस में तो जैसे हम जानते हैं कि एक पॉल्यूशन सर्टिफिकेट हर गाड़ी के लिए जारी किया जाता है, जी। लेकिन उसको जारी करने की जो प्रक्रिया है, जो अभी जो सिस्टम है, उसमें बहुत पॉइंट्स पर दुरुपयोग भी है। तो एक तो उसको मजबूत किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट कुछ इस तरह की मैकेनिज्म के बारे में विचार करे और संबंधित पक्षों को निर्देश दे कि उसका कहीं किसी भी तरह से उसमें अब्यूज नहीं होना चाहिए उस प्रक्रिया का कि पैसे देकर के आप फर्जी फिटनेस सर्टिफिकेट या पॉल्यूशन सर्टिफिकेट हासिल कर लें। दूसरा, जो पॉल्यूशन के लिए जो जरूरी मापदंड हैं, उनमें क्या परिवर्तन किया जा सकता है, जो एमिशन नॉर्म्स हैं उसमें किस तरह का बदलाव किया जा सकता है, और जो एग्जिस्टिंग पूरा सिस्टम है पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जारी करने का, पीयूसी जारी करने का, उसका कोई दुरुपयोग ना कर पाए और गाड़ी चलती भी रहे, उसकी फिटनेस भी बरकरार रहे। यही सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट के सामने सबसे बड़ी चुनौती हैं। और पहले भी हमने देखा कि इसको लेकर के कोर्ट जो इंडिपेंडेंट इस मामले में स्पेशलिस्ट हैं, जो इसके विशेषज्ञ हैं, उनके सुझाव लेता रहा है। यहाँ तक कि जो 10 साल और 15 साल की जो पाबंदी की हम बात करते हैं, ये भी जो एक्सपर्ट्स थे उनकी राय के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये समय सीमा तय कर दी थी कि 10 और 15 साल पेट्रोल के लिए 15 और डीजल के लिए 10 साल से ज्यादा गाड़ी नहीं चलेंगी। हालांकि उस वक्त भी सरकार की दलील थी कि ये बड़ा ही मैकेनिकल वे में तय किया जा रहा है, 10 और 15 साल की जो आप समय सीमा तय कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त एक्सपर्ट्स के ओपिनियन को सुप्रीम कोर्ट ने माना और ये समय सीमा तय कर दिया। तो अब दोबारा कोर्ट इससे जुड़े हुए एनजीओज और एक्सपर्ट्स की राय लेकर के कोई एक ऐसा रास्ता निकालेगा जिससे दोनों ही उद्देश्य पूरे हो जाएं। इसके साथ ही विकास, खासतौर पर एक और छोटा सा सवाल आपसे और लेना चाहेंगे उन दर्शकों के लिए जो इस वक्त हमें देख रहे हैं कि अगर किसी के पास में ये पुरानी गाड़ी है तो उसे क्या करना चाहिए? क्या वो उसे समय रहते बेच दे या सुप्रीम कोर्ट के अगली फैसले का इंतजार करे या उस गाड़ी को वो आगे चलाता रहे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रोटेक्शन ही इसलिए दिया है ताकि किसी तरह का कोई भय ना रहे जो भी गाड़ियों के मालिक हैं उनके मन में। जहां तक जिनकी समय सीमा पूरी हो चुकी है, वो गाड़ियां अगर सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश के हिसाब से देखें तो वो फेज आउट की जानी थी, और ऐसी गाड़ियां जिनके अब 6 महीने भी नहीं रह गए थे, वो ट्रांसफर भी नहीं हो सकती थी कृत्यका कि दिल्ली से आप बाहर उसको ट्रांसफर कर दें, क्योंकि उसके फिटनेस को लेकर के बड़ी लंबी चौड़ी प्रक्रिया है कि आप अपनी गाड़ी को कहीं और डंप ऐसे नहीं कर सकते। तो इन गाड़ियों को रखना, फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी है कि आप अपनी गाड़ियों को पैनिक में मत बेचिए या उनको किसी दूसरे राज्य में मत भेजिए। आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा कि क्या इन गाड़ियों का भविष्य होगा, क्या लोग इनको इस्तेमाल कर पाएंगे दिल्ली में, या फिर कोई और विकल्प कोर्ट देगा इन ऐसे लोगों को कि क्या किया जाए इनके साथ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए।